आपको आज हम पटियाला जो है सलवार पर ये सूट बता रहे हैं। पटियाला सलवार भी कटेगा इसका, और ये पटियाला पर का सूट है, ये शॉर्ट रहता है, वही आज हम बता रहे हैं। इसका लंबाई कैसे लिया जाता है वो पहले हम बता रहे हैं। टेप नहीं आएगा। देखिए यहाँ से यहाँ हम लंबाई लेंगे, हम बैलेंस के साथ ले रहे हैं तो ऊपर वाला नहीं जोड़ेंगे। 36 इंच का है, 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे जो नीचे चाक बनाने में जाएगा। तो 36 और 1 37, ये मेरा हो गया लंबाई। देखिए इसका लंबाई हम लिख लेंगे, लंबाई हो गया 37, ठीक है। अब इसका सीना नापना है, तो बैलेंस के साथ भी आप नाप सकती हैं, या तो फिर इधर नाप लीजिए, उसके बाद मार्जिन जोड़ दीजिए। तो इसको हम नाप रहे हैं, तो कितना आ रहा है, पूरा टाइट करके कपड़ा को लेंगे 22 इंची। तो हम सीना लिख लेंगे 22 इंची, सीना 22 इंची। 20 पर तैयारी है और 2 इंची इसको मार्जिन के लिए है, घींच करके नाप रहे हैं। तो 20 इंची पर तैयारी है, 2 इंची मार्जिन रहेगा। फिर इसके बीचों बीच आप सीधा करके सूट के रख करके समझिए, इसमें तो मार्जिन जोड़ते जाएंगे। इसको हम फैला दिए। अब फैलाने के बाद यहाँ से कमर हो जाता है, इसके बीचों बीच ये मेरा हो गया शोल्डर। शोल्डर हम अपना नाप लेंगे, तो इस तरीक़ा से बैठाएंगे और बैठा करके हम शोल्डर नाप लेंगे। तो शोल्डर आपका आ रहा है 14, 13.5 कहिए, 13.5, 14 ले रहे हैं। शोल्डर हो गया 14.5 ले रहे हैं ना, 14 शोल्डर हो गया। पीछे का इतना ही गला बनाना है, तो पीछे का गला हो गया आपका 3 इंची। अथी में लेकर के करिएगा तो 3 इंची हो जाएगा। पीछे गला 3 इंची। अब हम इसको आगे नाप रहे हैं। सीना तो हम नाप लिए हैं, तैयारी में रहा है कितना। अब इसको पकड़ करके नापिएगा तो आपको पकड़ा जाएगा सही एक्यूरेट। घींच करके हम नाप रहे हैं तो 19.5 इंची आ रहा है, और कपड़ा लेना है हमको 22 इंची। अब बीचों बीच इसका कमर हो जाता है। ये मेरा हो गया ऊपर का शोल्डर, ये हो गया अथी सीना, और ये हो गया मेरा कमर। तो हम कमर को नाप लेंगे कि कमर कितना पर तैयारी है बीचों बीच से। तो यहाँ से यहाँ कमर नापे, तो कमर आ रहा है आपका 16.5। कमर 16.5 हम किया हुआ है ना। और ये हो गया हिप, तो यहाँ से हम हिप नापेंगे, यहाँ से यहाँ हिप नापेंगे। तो हिप आपका आ रहा है 19 इंची, तो हम अपना भी लिख लेंगे 19 इंची। हिप 19 इंची। अब इसका पूरा टोटल लंबाई नपा गया। अब बाजू नापना है हमको, घेरा और लंबाई से कपड़ा निकलता है। तो लंबाई तो हम 37 ले लिए, 36 इसका तैयारी है, 36 तैयारी है। 1 इंच इसको हम मोड़ने के लिए हैं, 37 इंच ले लिए हैं। और ये जो है से घेरा से, या तो फिर अगर हेल्दी आदमी रहता है, जैसे लेडीज के पेट उट निकल जाता है तो ये बढ़ जाता है। सीना रहता है उतना ही यहाँ पर, जहाँ पर से खुला भाग रहता है उतना ही ये भी रहता है। लेकिन लेडीज के थोड़ा सा पेट अथी हो जाता है निकल जाने के चलते, कभी कभी कोई सूट में आपको मिलेगा कि यहाँ पर ज़्यादा है, 1 से 1.5 इंची ज़्यादा रहेगा, ये कम रहेगा और ज़्यादा रहेगा। हम सब नापी तो टोटल ले लिए हैं। अब हमको बाजू का लंबाई लेना है। बाजू कितना बनाना है उसको, वो 11 इंची में आ जाएगा आपका। बाजू लंबाई 11 इंच, और ये जो है मोहरी
मोहरी है इसका 5.5। बाह लंबाई 11 इंच और मोहरी हो गया 5.5। 5.5 मोहरी हो गया। अब इसको हम कटिंग कर रहे हैं। अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा हो गया ऊपर का कंधा, शोल्डर। ये हो गया मेरा सीना, ये जहाँ पर से बाजू ये हुआ है ये सीना हो गया। और ये जो खुला भाग है इसके बीचों बीच से ये हो गया मेरा कमर हो गया। और ये मेरा हो गया हिप। तो इसका बंद भाग भी लिखाता है। ब्लाउज में सूट में जिसका जितना रहेगा उतना हम ले लेंगे। ऐसे शरीर बॉडी से अगर नाप उठाना है इसका बॉडी से भी हम आप लोग को बताएंगे कि किस तरह से बॉडी से नाप लेंगे। तो इसको हम नाप रहे हैं तो ये आ रहा है आपको 13 इंच पर। 13 इंच बंद भाग 13 इंच। अब इस सूट को हम साइड कर दे रहे हैं। सारा तो नाप हम अपना लिख लिए हैं। अब हम इसका कटिंग कर रहे हैं। आप लोग देखिए, समझ नहीं आया तो फिर से पूछिए, 2 बार पूछिए, 3 बार पूछिए, आके पूछिए। इसको हम बैठा लिए। ये अलग अलग करके कटाएगा क्योंकि इसमें वर्क है। बीचों बीच इसको गला को देख लेना है कि सब सही ढंग से मेरा बैठा हुआ है कि नहीं। देखने के बाद हम लंबाई लेंगे। लंबाई आपको कितना लेना है? 37 इंच। गला छोटा हो जाएगा, नीचे से काट देंगे। इस गला को हम ले रहे हैं पूरा। यहाँ 37 पर हम दाग लगा दे रहे हैं। 37 इंच पर दाग लगा देंगे और यहाँ भी हम दाग लगा देंगे। ठीक है। गला आगे का जो है से 6 इंच रख रहे हैं। पीछे वाला तो अलग से कटेगा। इसको आधा इंच आपको सिलाई में जाएगा। आइए 6 इंच पर हम गला के थी ले रहे हैं। ये जो शोल्डर है कितना आया था, शोल्डर देखेंगे अपना 14 इंच। तो 7 इंच पर इसको हम सीधा लाइन खींच लेंगे। 7 इंच पर खींच लिए। अब इसको हम 3 इंच पर गला का चौड़ाई देंगे। ठीक है। और यहाँ से गोलाई मिला देंगे, थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ करके, जो ये मार्जिन में जाएगा। जब कपड़ा लगेगा ना गला पर तब इसमें ये चला जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से हमको बाजू लेना है। तो ब्लाउज का बाजू जो रहता है वो टाइट रहता है, फिटिंग में रहता है। और इसका जो है थोड़ा सा लूज रखना चाहिए, इसलिए हम 7 इंच ले रहे हैं। ठीक है। अब इनका सीना नापे थे तो सीना कितना आया है? सीना है इनका तैयारी है 19.5। हम 22 बैलेंस के साथ लिए हैं तो हम 22 ले लेंगे पहले। पकड़िए, 11 दूनी के 22, 11 पर हम ले लिए। इनका तैयारी जो है 19.5 पर है तो 9.25 इंची पर होगा। 9.25 इंची पर हम दाग लगा दिए। ये फिटिंग का मेरा तैयार नाप हो गया। अब यहाँ से यहाँ हमको बंद भाग रखना है 13 इंच। सीधा टेप रख करके रखिए, धरिए। यहाँ से यहाँ हम 13 इंच ले लिए। बंद किया हुआ भाग मेरा 13 इंच हो गया। 13 इंच के आधा पर कमर आएगा तो 13 का आधा कितना हो जाएगा? 6.5। 6.5 पर हम अपना कमर का दाग लगा दिए। अब यहाँ से हम फिर अपना कमर नापेंगे। जो दाग लगाया समझ रही है ना? पकड़िए, कमर कितना है? 16.5। तो 16.5 कितना क्या हो जाएगा? 8 दूनी के 16, यानी कि हम ले रहे हैं थोड़ा सा लूजिंग भी ले रहे हैं। 8.5, 17 ले रहे हैं। 16.5 है लेकिन कॉटन है, हम 8.5 ले लिए तो 8.5 दूनी के 17 इंच कमर हो गया। और इसमें कमर नापे थे तो कितना था? 16.5। अब हम हिप नापेंगे तो जितना हम यहाँ लिए हैं उतना ही हम यहाँ भी लेंगे। धरिए, तो ये हो गया मेरा हिप। ठीक है। अब इसको 3 गो पॉइंट बना, ये मेरा सीना, कमर, हिप। ये तीनों को
तीनों को हम लेते हुए गोलाई मिला देंगे। यहाँ से यहाँ गोलाई मिला दिए। 1 इंच यहाँ से ले लेंगे और ले करके एरो बना करके और इसको हम गोलाई मिला देंगे, तो मेरा बाजू का गोलाई हो गया। ठीक है, ये आधा इंच शेप में सिलाई कर दीजिए, कटिंग नहीं भी कीजिएगा, इसको सिलाई में ले लीजिएगा। ठीक है, अब आगे आगे मेरा घेरा पास पहुँच जाएंगे। यहाँ यहाँ भी हमको लेना है 11 इंच। देखिए बैलेंस के साथ ये भी हम 11 इंच ले लिए। तैयारी जो मेरा है से 10 इंच पर रखना है। देखिए 10 इंच पर मेरा तैयारी का नाप हो जाएगा। अब इसको और इसको मिला देंगे। देखिए थोड़ा सा इधर रखें। ये 10 इंच ये जो है से सीधा हम लाइन इसमें मिला दिए, और फिर ये जो मेरा फाइनली तैयारी है सिलाई का, इसको भी हम इसमें ला करके मिला देंगे। ये इतना में मेरा चाक बन जाएगा। सूट का जो चाक बनाती है ना, वही पार्ट है ये। 1 इंच चाक बनाने के ये चल जाएगा। सारा मेरा ड्रॉ हो गया। अब इसको हम कटिंग कर रहे हैं। देखिए इसको हम सीधा कटिंग कर लेंगे। ये हो गया। अब गला कटिंग कर रहा है। गला इसका गोल में है, तो गोले में हम भी काटेंगे। ये मेरा आगे का भाग कंप्लीट हो गया। अब इसमें 3 जगह आप खुटका लगा दीजिए, आपको सिलाई करने में आसानी होगा। ये मेरा हो गया सीना का, कमर कमर कमर, ये हो गया मेरा कमर का, और ये मेरा हो गया हिप का। तीनों जगह से कटिंग हो गया। अब इस पर आपका सिलाई फान दी जाएगा। समझ गए ना, ये मोड़ में जाएगा कपड़ा। ये हो गया आपका गला। अब इसको हम पीछे का भाग निकाल रहे हैं। इस पर हम अपना पल्ला को रख देंगे, सामान एकदम बराबर बैठा लेंगे, और बैठाने के बाद इस तरीक़ा से रख करके कटिंग कर देंगे। कटिंग हो गया पूरा मेरा। फिर से धार करके हम खुटका लगा देंगे कि ताकि उसमें भी निशान बन जाए। यहाँ भी, यहाँ कमर के पास भी, और यहाँ हिप के पास भी, जहाँ जहाँ हम खुटका लगाए थे वहाँ वहाँ फिर से हम लगा देंगे। उसके बाद इसको हम हटा देंगे। ठीक है, अब इसको हम 3 इंची पीछे का जो गला काटना था उसको हम काट लिए। मेरा आगे का भी हो गया और मेरा पीछे का भी हो गया। दोनों पार्ट तैयार हो गया। बंद कर दीजिए। देखिए इसको हम 10 इंची ले रहे हैं लंबाई। इसमें क्योंकि 11 इंची हम नापे थे बाजू का लंबाई, लेकिन इसमें आपको 2 इंची का जो अति रिफिल बना करके जो लगता है वो लगाना है, तो हम इसको 10 इंची रख रहे हैं। ठीक है, अब 10 इधर लिए तो 10 हम इस साइड जो खुला भाग है, ये 4 लेयर पर बाजू का कटिंग हो रहा है। 1 2 और 2 नीचे मिला करके 4 लेयर पर हम 9 इंची चौड़ाई लेकर के बाजू काट रहे हैं। अब इसको हम इधर से 10 नापे तो इधर भी हम 10 नापेंगे, और नाप करके 3.5 पर हम डाउन हो जाएंगे। इससे मतलब कि इससे ही 3.5 कम रहेगा। 1 इंची हम सिलाई के लिए अंदर घुस जा रहे हैं। सबसे आसान है, और इस तरीका से हम गोलाई का शेप दे देंगे बाजू का। अब मोहरी नाप रहे हैं तो मोहरी इनका 5.5 तैयारी है, मान के रखिए 6 रख लीजिए।
6 इंच का तैयारी हो जाएगा। और इसमें हम 2 इंची एक्स्ट्रा रख रहे हैं बैलेंस के लिए, तो ये 8.5 इंच हो गया। ये मेरा तैयारी आ जाएगा, ये मेरा तैयारी आ जाएगा और ये मेरा बैलेंस रह जाएगा। ठीक है, अब इसको हम पहले कटिंग कर लेंगे। ये एकदम बीचों बीच सेंटर पर आना चाहिए। इसको हम हटा लेंगे और यहाँ से इसको खोल देंगे। अब कहिए कि आप चौड़ाई कैसे लिए 9 इंच का, तो हम इससे नापे। ये जो आपका पल्ला है आगे वाला पल्ला का जो बाजू है, बाजू को गोलाई में रख करके नापिएगा। मान लीजिए कि मेरा दाग लगाया हुआ है सिलाई का, आधा इंच डाउन कर दिए हैं। अब यहाँ से हम गोलाई में नापेंगे इस तरीक़े से टेप रख के, तो 9 इंची मेरा आ रहा है, तो यही हम भी 9 इंची ले लिए। अब हम भी अपना नापेंगे अगर गोलाई को इस तरीक़ा से, तो मेरा भी 9 इंची आ जाएगा। एक्स्ट्रा हो गया, बैलेंस में चला जाएगा। 9 इंच यहाँ है तो 9 इंच यहाँ भी आ गया। तो नापने का सही तरीका है कि हम कितना ले बाजू, मेरा सीना कितना है तो कितना में बाजू लें। सबसे आसान यही है कि यहाँ से हम जो आधा इंची है सिलाई का उसको छोड़ देंगे मार्जिन वाला पार्ट, और फिर यहाँ से हम नापेंगे। तो हम यहाँ से नाप रहे हैं तो ये मेरा गोलाई से 9 इंची आ रहा है, तो 9 इंची ये भी आ जाएगा। यहाँ से हम नापते जाएंगे तो ये भी मेरा 9 इंची पर आ जा रहा है। समझ गए?